सत्य बोल। जीवनम अस्ति यह चोरी मत कर। ये भगवान श्रुति के जो वाक्य हैं वो भगवान के वाक्य हैं, उनको जीवन में धारण करना चाहिए। जो प्राणी वेद पुराणों की बातों को अपने जीवन में उतारते हैं उनके जीवन में भी आनंद आता है, आनंद आता है, आनंद आता है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और माता पिता के चरणों से हट जाने के बाद फिर कुछ नहीं, जीवन में पछतावा ही पछतावा रह जाता है। इसीलिए बार बार उसी बात को कहूंगा मैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि अगर माता पिता के चरणों से लगे रहो। और ये प्रमाण है, गणेश जी को मिल गया, ये प्रमाण है भगवान राम को भगवत तत्व मिल गया, ये प्रमाण है श्रवण कुमार को सर्वश्रेष्ठ पुत्र होने का सर्टिफिकेट मिल गया, ये प्रमाण है इस चीज के। इसीलिए उसी प्रसंग को ध्यान में रखते हुए उधर चले। भगवान शंकर के आनंद के साथ में रमणीय स्थिति चलने लगी। उधर में जो सृष्टि में हलचल मचाने वाले राक्षस थे, भगवान उनका संहार करने लगे। भगवान शंकर की शरण में आने पर जीव को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जो भगवान शंकर का ऐसा परिवार है जहाँ किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इसके बाद कथा आती है जालंधर। विष्णु भक्तस्य तय्यथा श्रवणं येन तेजन क्रियते वाञ्छितार्थनं ते प्रियमाणं प्रियप्रिये। एक दिन की बात है, जब बहुत दिन व्यतीत हो गए, आनंद के साथ रमण भगवान शंकर करने लगे। राक्षसों का कुछ अधिकार छट गया, स्वर्ग पर आधिपत्य जो हो गया। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि ये दोनों आ रहे हैं मेरे राज्य में। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर रहने का विचार किया और राजधानी बनाया काशी को, और काशी में जाकर के क्षेत्रपाल को काल भैरव के लिए वहां का रक्षक नियुक्त कर दिया। काशी में अगर आप कभी भी जाएं तो काल भैरव की पूजा जरूर करें। काल भैरव वहां के रक्षक हैं, बिना काल भैरव के आपकी पूजा मान्य नहीं होगी। भगवान शंकर आनंद से मग्न स्थिति में हैं। इधर में जब दोनों चलने लगे, गुरु बृहस्पति और इंद्र, भगवान ने अपने स्वरूप को एक भयंकर रूप में परिवर्तित कर दिया परीक्षा लेने के लिए। बिना परीक्षा के जीवन कंचन नहीं बन सकता। तप करो परीक्षा दो, तप करो परीक्षा दो, तप करो परीक्षा दो, आपका जीवन खरा सोना हो जाएगा। कसौटी साफ कहती है पीतल है कि सोना है। कसौटी में जब उतर जाओगे तो निश्चित है आपके जीवन में धन्यता आ जाएगी। लेकिन होगा कब? जब आप अपने माता पिता, गुरु और प्रभु की वाणी मानने लगो। गुरु नानक जी के दो शिष्य थे, एक था राका और एक था बांका। राका बांका से गुरु नानक जी ने कहा, बानी बेटे गुरु मंत्र का जाप करना। बोले गुरु जी जो आज्ञा।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ये जाप राका वाका कर रहे, आगे आगे गुरु नानक जी पीछे पीछे राका वाका। एक नदी पार करनी थी। गुरुजी कैसे पार होगी? बोले मैंने मंत्र तो बताया था, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु होने लगी। अब ये पार होते होते गए, पल्ली पार जब उतर गए, लेकिन आवाज सुनी राका बाका ने, मानी हमें तो बाबा बता रहे हो तो वाहे गुरु वाहे गुरु। और गुरु नानक जी जाप कर रहे थे सतनाम साहेब सतनाम साहेब सतनाम साहेब सतनाम साहेब। इधर से पार हो। बोले भैया राका? बोले हाँ भैया बाका। गुरुजी यार अब तो कछु नाम ले, हमें कछु बताओ। शंका हो गई। गुरु के जीवन में गुरु के प्रति शंका हो जाना वही विपत्ति को जन्म देना होता है। बोले इधर से लौट के चलेंगे तो हम जाइए लंगे जाए, गुरु जी ले रहेगा हम क्यों ले जाए। अब उधर से जब लौट करके आए तो वाहे गुरु को तो छोड़ दिया। सतनाम 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 साहेब सतनाम साहेब ये लेना जैसे ही प्रारंभ किया, राका बाका डूबने लगे। जब डूब गए आधे से ज्यादा, बोले गुरुजी बचाओ गुरुजी बचाओ गुरुजी बचाओ। बोले मैंने तुम्हें नाम दान दिया था, वो कहां गया? बोलो गुरुजी यही तो गलती है गई। बोले उसी को लो। जब फिर लेना प्रारंभ किया, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ऊपर आ गए और नाव पार हो गई नैया। तो जीवन में वह तत्व है, माता पिता गुरु और प्रभु जो कुछ भी कहें उसको सत्य समझ करके जीवन में आनंद आ जाए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी बात लोग सब साक्षी। गुरु यो बन गयो, अपयश त्याग सुयश जग लयो। अपने पिता की बात मान करके परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया। जमदग्नि ने कहा बेटा तेरी माता ने मेरी बात की अवहेलना की है और इसके मन में पाप आया है। मेरे जल लेने के लिए गई थी संध्या बंदन के लिए, लेकिन वहां पर विहार को देखती रही। ऐसी दुष्टा का हमारे घर में कोई काम नहीं है। परशुराम जी के और भी भाई थे, सबसे कहा जमदग्नि ने, लेकिन नहीं। जब परशु से कहा, बोले परशुराम काट दे माँ का सिर। एक ही फरसे में माँ का सिर काट दिया। परशुराम भगवान परशुराम से जमदग्नि कहने लगे उनके पिता, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूं परशु, तू वरदान मांगना। बोले मेरी माता जिंदी हो जाए और ये लगे कि ये सो करके जगी है। जमदग्नि ने तुरंत ही उनको खड़ा कर दिया। पुरु ने राजा अपने ययाति के लिए, अपने पिता के लिए अपना यौन अवस्था दान कर दिया, जवानी दान कर दिया। उसका फल ये मिला कि ययाति के लिए, पुरु के लिए पूरा राज्य मिल गया और बाकी के पुत्रों के लिए राज्य नहीं दिया। उसी प्रसंग पर चले, परीक्षार्थम क्रियते येन, परीक्षा के लिए भगवान शंकर ने एक बहुत बड़ा स्वरूप बनाया।
भयंकर। कज्जल गिरि समम देह, काजल के पर्वत के समान देह, लाल लाल देखते आंख ज्वालाएं। उस स्वरूप को देख करके इंद्र को भय होने लगा। भगवान शंकर को इंद्र ने पहचाना नहीं। इंद्र ने उनके ऊपर प्रहार कर दिया भगवान शंकर के ऊपर। लेकिन गुरु बृहस्पति पहचान गए कि ये भोलेनाथ है। भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। स्वरूप को देख करके जब उधर से वज्र फेंका, भगवान शंकर ने अपने नेत्रों से एक ज्वाला निकाल करके और इंद्र की तरफ फेंक दी। अग्नि का एक गोल आकार की ज्वाला आ रही है चल करके। गुरु बृहस्पति ने पहचान कर ली, प्रार्थना करने लगे मन ही मन में। इंद्र को भी चरणों में लिटा दिया भगवान शंकर के ने, और स्वयं भी भगवान शंकर के चरणों में लेट गए। भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। भोले जीवन हमारा आपके चरणों भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का सहारा, दीन दुखियों का सहारा आपके आपको